देश की सियासत के अंदर छात्रों का आंदोलन हो, रविंदर सिंह भाटी ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो क्या रविंदर सिंह भाटी अब सीजेपी पार्टी का क्या नेतृत्व करेंगे? क्योंकि बात की जाए पार्टियां उतनी की बनती हैं जिनके साथ युवा नजर आते हैं। 18 साल से 35 साल के युवा पार्टियां बना भी देते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, सरकार में आ भी जाते हैं और सत्ता को उखाड़ कर फेंक भी देते हैं। और इनका सेकंड नाम दिया गया है जैन जी। और दिल्ली के अंदर जिस तरह आंदोलन चल रहा है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, और धर्मेंद्र प्रधान वही है जिसने यूसीजी कानून पर कहा था कि मुझे पता ही नहीं है, परंतु आज उस लाडले का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं और छात्र उस इस्तीफे के लिए अड़े हुए। परंतु इस पूरे आंदोलन के अंदर चर्चा उस वक्त बाजार गर्म हुआ जब इसमें रविंदर सिंह भाटी दिल्ली पहुंचे। रविंदर सिंह भाटी इस आंदोलन में शामिल होने से पहले कई बीजेपी नेता ने है और रविंदर सिंह भाटी से मुलाकात की। कहीं न कहीं बीजेपी को यह भी डर सता रहा है कि जिस तरह एक साइड देश के युवा और दूसरे देश के युवा नेता अगर इनके साथ जुड़ गए तो मामला और भी कहीं न कहीं पेचीदा हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे, उस बहस पर बाद में आएंगे। परंतु क्या रविंदर सिंह भाटी अब सीजेपी पार्टी जो एक छात्र की पार्टी है, कह दीजिए एक जैन जी, सेकंड जैन जी, मैंने कहा सेकंड नाम इनका, सेकंड नाम जैन जी है, तो क्या इस पार्टी का नेतृत्व करेंगे? क्योंकि जिस तरह रविंदर सिंह भाटी की अगर बात की जाए तो रविंदर सिंह भाटी के साथ युवा ही आपको नजर आएंगे, चाहे वो बाड़मेर हो, मारवाड़ हो, मेवाड़ हो, बागड़ हो, या फिर उदयपुर हो, शेखावाटी हो, या फिर बीकानेर नागौर हो, राजस्थान के कोने कोने के अंदर आपको इसी तरह भीड़ और हुजम उमड़ता देख सकते हो। परंतु राजस्थान के बाहर अगर जाओगे तो बाहर भी आपको चंबल जैसे स्थान हो या फिर तमाम हैदराबाद हो, तमाम अलग अलग जगह भी आपको ऐसे मंजर देखने को मिलता है। तो क्या अब सीजेपी पार्टी जो एक आंदोलन की कहीं न कहीं गूंज दिल्ली से गूंजी थी और सिर्फ एक बयान दिया था, युवा को खाली कॉकरोच ही कहा था, ज्यादा कुछ कहा ही नहीं था, और उससे अमेरिका के अंदर बैठे एक युवा को उसकी कहीं कहीं एक मीम बनाई और मीम इतनी वायरल हुई कि मिलियन के अंदर फॉलोअर हुआ। और उसके बाद में दिल्ली के नीड पेपर जो लीक हुए देश के अंदर, इस पेपर ने इतनी हवा दी कि दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर युवा को बैठना पड़ा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री के घर के बाहर कोई विपक्ष का नेता बैठा, ये शायद पहली बार हुआ, वो राहुल गांधी बैठे। परंतु जिस तरह यह आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल की एंट्री हुई, कांग्रेस के नेता की एंट्री हुई, और उसके बाद में हुई रविंदर सिंह भाटी की एंट्री। रविंदर सिंह भाटी की एंट्री से पहले आपने तस्वीरें दिल्ली के कई मंजर देखे होंगे जहां पर बीजेपी के उप मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री वर्तमान मंत्रियों से मुलाकात करना, इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहीं न कहीं इस आंदोलन को और हवा है वो नहीं दी जाए। और हालांकि इस आंदोलन के अंदर जिस तरह सरकार को या फिर प्रशासन ने जिस तरह रवैया अपनाया, छात्रों के ऊपर लाठी डंडे और जहां सीपी के अंदर रेस्टोरेशन दिखाने के उनको पुलिस ने बंद करवाना, ये कहीं कहीं इससे ज्यादा अत्याचार कोई कर नहीं सकता है। और इसका श्रेय कहीं न कहीं सीधा मोदी सरकार के ऊपर जा रहा है कि आप खाना बंद कर रहे हो, पीना बंद कर रहे हो। ऐसा भारत के अंदर पहले कभी नहीं हुआ, पाकिस्तान के अंदर जरूर हो रहा है, आज भी हो रहा है। परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र देश में ऐसी बातें हो रही है, ऐसा काम हो रहा है। परंतु क्या अब रविंदर सिंह भाटी जो सीजेपी पार्टी है, क्या उसका नेतृत्व करेंगे? यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि रविंदर सिंह भाटी की राजनीति आखिर किस मोड़ पर जारी है और किस साइड जाएगी। पंचायती राज चुनाव से पहले भी कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगी। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।